और अब्बास अंसारी की बात करें तो आज कस्टडी का चौथा दिन है अब्बास अंसारी के। प्रयागराज में ईडी उससे पूछताछ कर रही है। करोड़ों के लेन देन की जानकारी ईडी को अब तक मिली है। बड़े बिल्डर से संबंधों का भी खुलासा इस दौरान पूछताछ में हुआ है। पूर्वांचल के सांसद से भी लेन देन का खुलासा हुआ है। इन लोगों से भी अब ईडी पूछताछ कर सकती है। तो अब्बास अंसारी को लिए हुए आज चौथा दिन है जब ईडी पूछताछ कर रही है अब्बास अंसारी से। प्रयागराज में ईडी की पूछताछ में बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आई है, जिसमें करोड़ों के लेन देन, साथ ही बड़े बिल्डर से किस तरह से संबंध है उसका खुलासा हुआ है और पूर्वांचल के सांसद से भी लेन देन का खुलासा हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि अब्बास से पूछताछ करने के बाद जो भी खुलासे हो रहे हैं उसे लेकर अब इन लोगों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। तो अब्बास अंसारी की कस्टडी का आज चौथा दिन है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और ईडी ने जो पूछताछ की है उसमें कई खुलासे सामने आए हैं। खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो करोड़ों के लेन देन हुए, किससे लेन देन हुए हैं, कहां इतने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, कहां किससे दिए गए, उस बात की जानकारी मिली है। साथ ही बड़े बड़े बिल्डर से किस तरह के संबंध है उस बात का भी खुलासा हुआ है। अब ये बिल्डर कौन है, इनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ पूर्वांचल के एक सांसद का लेन देन में भी नाम सामने आया है, उसका भी खुलासा हुआ है। इन सब लोगों से अब ईडी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, लगातार चौथे दिन ईडी की पूछताछ कस्टडी में है इस वक्त अब्बास, और बहुत सारे खुलासे हुए हैं। वो कौन कौन से खुलासे हुए हैं, किस तरह की बातों का खुलासा हुआ है जिसको लेकर अब ईडी कह रही है कि जो भी नाम सामने आएगा उन सब से पूछताछ होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था उस मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी और जिला कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की थी और आज रिमांड का चौथा दिन है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रवर्तन कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय पर और आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद सब जोनल का जो ऑफिस है यहीं पर अंदर अब्बास अंसारी से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि 10 ऐसे बैंक अकाउंट्स का डिटेल पता लगा है ईडी को जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। इसके साथ ही साथ जो मुख्तार अंसारी की कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन, उसमें भी लेन देन का खुलासा हुआ है और इसके साथ साथ उसका बिल्डरों के साथ ही साथ कई सफेद पोशों से भी उसमें यह पता चला है कि उनका लेन देन हुआ है, उनके कनेक्शन सामने आए हैं। और पूर्वांचल के एक सांसद का भी नाम बताया जा रहा है कि जिसका नाम सामने आया। अब ईडी ये तैयारी कर रही है जो लोग भी जांच पड़ताल में जिनके नाम आ रहे हैं, जो संदिग्ध आ रहे हैं, सभी को समन जारी किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पर चूंकि अब्बास अंसारी मौजूद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का भी यहाँ पर पहरा है, पीएससी के लोग यहाँ पर तैनात किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने कल मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ को भी हिरासत में लिया है और उसको लेकर देर रात प्रयागराज पहुंच गई है और यहाँ पर उसको रखा गया है। आज की अगर बात करें तो आज की जो पूछताछ होगी उसमें मुख्तार अंसारी के साले शर्जील का सामना अब्बास अंसारी से यानी मामा और भांजे का आपस में सामना कराया जा सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन और जो उनके ससुर जमशेद रजा की कंपनी है आगाज कंस्ट्रक्शन, उसके बीच भी लेन देन हुआ है और आगाज कंस्ट्रक्शन से लाखों रुपए जो है वो विकास कंस्ट्रक्शन के खाते में जमा कराए गए हैं। इसका कोई संतोषजनक जवाब जब अब्बास अंसारी से ईडी के अफसरों ने पूछा था तो नहीं दे पाए थे। इस मामले में भी आज पूछताछ हो सकती है और खास तौर पर बात यह है कि जो भी लोग इस पूछताछ में जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं वो सभी जो है वो अब बिल्कुल ईडी तो ज्यादा से ज्यादा ईडी पूछताछ कर सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है। आज चौथा दिन है अब्बास अंसारी की कस्टडी का और ईडी को बहुत सारी बातें पता लगी है पूछताछ में, जिसके आधार पर अब ईडी आगे बाकी लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश हमारे साथ जुड़ने